पंजाब से कूच हरियाणा बॉर्डर पर घमासान। किसानों की नई नई मांग, बातचीत नाकाम। क्या सरकार के सुझाव से खत्म होगा तनाव? एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। बमबारी की आवाजों से पूरा शंभू बॉर्डर गूंज उठा है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से उन पर आंसू गोले बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में कई पुलिसकर्मी, कई मीडिया कर्मी और कई किसान भी घायल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार जो सरकार किसानों के हक की बात करती है वो किसानों की मांगे पूरी करने को तैयार क्यों नहीं? अब ऐसे में एक तरफ देखा जाए जिस तरह से किसान भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उससे तो यही पता लगता है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो 2024 का चुनाव का और किसानों का आंदोलन दोनों ही एक अलग मोड़ ले सकता है। आपको बता दें कि किसान संगठन की ओर से आज के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का असर देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिलेगा। लेकिन इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। गुरुवार को देर रात 1:30 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा व नित्यानंद के बीच तीसरे दौर की वार्ता चली। लेकिन इस बातचीत का क्या हल निकला, इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसान नेताओं से बातचीत के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने यह तय किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। हम सब शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्वक समाधान निकालने की बात की जा रही है उस तरह से तो कुछ हो नहीं रहा। वहीं आपको यह भी बता दें कि किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकाल पा रही। किसानों का यह कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। किसानों और मजदूरों का कर्ज जो है वो पूरी तरह से माफ किया जाए और इसके साथ ही देश भर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से एक बार लागू किया जाए और साथ ही किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करें। इसके अलावा कलेक्टर दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। ये सारी किसानों की मांग है। किसानों की यह भी मांग है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा दिलाई जाए। साथ ही इस घटना में प्रभावित किसानों को न्याय दिलाया जाए और किसान संगठनों की मांग यह भी है कि विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकले और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध लगाए। किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन भी दी जाए। इसके अलावा मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी जो है वो भी प्रदान की जाए और इसी खेती से जुड़े दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को भी मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्यों को नौकरी भी मिले। किसानों की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल को रद्द किया जाए, नकली बीज और कीटनाशक आदि बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए, मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्र आयोग बने, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, कंपनियों को आदिवासी को जमीन लूटने से रोका जाए। इस तरह की मांगे लेकर के किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सख्ती से जो है उसका विरोध भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसका क्या कुछ हल निकलेगा और निकलेगा भी कि नहीं। केंद्र सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेने वाली है, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में किसान जो है वो भी एक तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार जो है उनकी बातों को ध्यान से सुने और इस पर किसी भी तरह का फैसला ले। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।